हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की खोज का चैप्टर 8। अब ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के 7 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका चैप्टर का नाम है तनाव। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीने में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमले की संभावना पैदा हो गई थी। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी ना इस टाइम के बाद से, मतलब 43 के टाइम से 40 से चल रही थी और 42 43 आते आते तो इंडिया पे भी वर्ल्ड वॉर का खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडराने लगा था और भारत में टेंशन्स भी बढ़ गई थी। हम लोग आज़ादी मांग रहे थे, अंग्रेज़ देना नहीं चाह रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन उस समय देश में चल रही थी। तो युद्ध का मंच लगातार निकट आ रहा था। मतलब पहले तो यूरोप में चल रहा था, फिर उसके बाद एशिया में शुरू हुआ, फिर मतलब पूरी तरीके से 43-44 तक इंडिया में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में नया क्या अंतर आएगा। तो बहुत सारी विचारधाराएं आ रही थी कि कैसे अंतर आएगा, हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, ये सब। अब आता है कि चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट करा था ये मूवमेंट, किस तरीके से चला और कैसे ये प्रोसेस में आया है, इसके बारे में बताएंगे हम इसमें। तो देखिए, बम्बई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। अब जब हम इसे क्विट इंडिया कहते हैं, उस समय पर जो है एक प्रोसेस था, बस ये वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। काफ़ी लंबा क्या होता था ना कि कांग्रेस की कमिटीज़ बैठती थी और इसमें काफ़ी सारे रिजोल्यूशंस, या हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, वो लाए जाते थे। उसमें सारे मेंबर्स पास करते थे और तभी उसको आगे बढ़ाया जाता था। तो ये क्विट इंडिया वाला प्रस्ताव लाया गया, काफ़ी लंबा चौड़ा था। इसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, जैसे कि अंग्रेज़ों के जाने से पहले जो एक गवर्नमेंट बनेगी, वो इंटरिम गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, वो इसमें बताया गया था। ऐसी सरकार जो कि मिलीजुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उसमें एक मिलीजुली सरकार होगी। मतलब हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जातियां हैं, उन सबका मतलब पूरा मिला जुला मिश्रण एक हमें सरकार में मिल जाए, इस तरीके की सरकार बनाने की कोशिश की गई। और जो मित्र देश हैं, वो भारत की सुरक्षा का में हमारा किस तरीके से साथ देंगे, देश में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होगी, ये सारी की सारी बात उसमें कही गई थी। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की। तो यूनाइटेड नेशंस जो कि बन चुका था 1945, मतलब प्रोसेस यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। तो लीग ऑफ नेशंस में जो है कांग्रेस की कमेटी ने पूरी दुनिया में जो भी कॉलोनियलिज्म चल रहा है उसको हटाने की मांग करी और ये भी मांग करी कि ब्रिटेन जो है भारत को आज़ाद कर दे। और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसकात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। और इस तरीके का भी प्रस्ताव पास करने की कोशिश करी कि बिल्कुल नॉन वायलेंट होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण एक आंदोलन चलाया जाएगा गांधी जी के नेतृत्व में। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी जो निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती, ताकत जब भी आएगी तब वह भारत की सारी जनता की होगी। और ये भी डिसाइड हुआ कि भाई कांग्रेस कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, जब भी ताकत हमारे देश के लोगों के पास आएगी तो पूरे देश के लोग ही अपनी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस ही सिर्फ अकेली सरकार नहीं बनाएगी। ये वाली चीज़ भी डिसाइड कर ली गई। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति यानी कि प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसरॉय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्याधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। जो इनका भाषण था, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो प्रेसिडेंट थे और गांधी जी, इन्होंने मिलकर के ये स्पष्ट कर दिया था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इनका जो हमारे देश में हेड है या लीडर है वायसरॉय, उनसे ये लोग मिलेंगे और ये पूरा डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक रिस्पेक्टफुल एक रिजोल्यूशन सा आ जाए या फिर सहमति बन जाएगी, किस तरीके से वो हमारे देश को छोड़ करके जाएंगे। 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी रात
का यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। तो ये कहाँ से लिख रहे हैं, हमने जो चैप्टर 1 था अहमदनगर का किला, नेहरू जी को मतलब जेल में डाला गया था ना उसमें, तो ये 8 अगस्त सन 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, तो हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया था ना अंग्रेज़ों ने। तो इसमें एक नेहरू जी भी थे और नेहरू जी वहाँ पर अहमदनगर के किले में पहुँचे थे और वहीं से इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो ये चैप्टर में हमारा इतना ही है। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा होगा, बस फिर ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।